सतगुर शरण गहु मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। ये हुजूर स्वामी जी महाराज की एक प्रार्थना है। इसके अंदर हमें वो बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भाई हम इस योनि में नए कर्म कर रहे हैं और इसी योनि में हम पुराने कर्मों का भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तभी तो हम कर्मों के सिलसिले से ऐसे लिपटे हुए हैं कि हम इन्हीं में ही उलझकर सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जीवन के मुख्य उद्देश्य को नहीं समझ पाते। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण गहु मेरे प्यारे। जो जीवात्माएं सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप को उनको सौंप देते हैं, वो इस कर्मों के सिलसिले से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेते हैं। अब भाई सतगुरु की शरण में जाकर किस तरह से कर्मों के सिलसिले से मुक्ति पाई जा सकती है, तो इसके लिए क्या करना होता है? तो भाई करना ये होता है कि सतगुरु के पास नाम रूपी धन होता है, जो हमें वो सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम इस नाम के साथ जुड़ो। नाम के साथ जुड़ने से हमारा मन जो दुनियावी काम धंधों का ही सिमरन करता रहता है, वो परमात्मा के बारे में सिमरन करने लगता है, क्योंकि परमात्मा की उसे सोझी होने लगती है। आमतौर पर जो हम देखते हैं, हमें उसी चीज़ की तो जानकारी होती है और वही चीज़ें हमें प्यारी और सुंदर लगती हैं और उन्हीं में हम सारी ज़िंदगी लिपटे रहते हैं। लेकिन सद्गुरु जब हमें नाम का धन देते हैं और जब हम उसकी कमाई करते हैं, तब हमें परमात्मा का एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा मौजूद है। वो कुल मालिक मौजूद है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जिसने हमें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है। अब बताइए, हम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। हम सारी ज़िंदगी बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान से ही तो हमें पता चलता है कि वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। और जानकारी तो हो गई, लेकिन इसका एहसास ना हुआ तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो कर्मों का सिलसिला है, जिसे हम रोकना चाहते हैं, या जो भुगतान है इसी जन्म में पूरा करना चाहते हैं, वो जब तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि वो कुल मालिक हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। देखो, अनगिनत जीवात्माएं हैं दुनिया में जिन्होंने गुरु से नाम ले रखा है, और बहुत सारे ऐसे भी जिन्हें ज्ञान है, लेकिन कितनों को यह एहसास है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। ये बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा, लेकिन कहने में वो पीछे नहीं हटते। कहते तो वो ताल ठोक कर यही है कि उन्हें पता है कि परमात्मा शरीर के अंदर है, लेकिन एहसास नहीं है। क्योंकि भाई जिस समय एहसास हो जाता है कि वो परमात्मा, वो कुल मालिक, वो परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर है, फिर हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि हमें ये लगे कि हमारे बैठे अंदर परमात्मा नाराज हो। आपने देखा भी होगा, कभी कभार हम छोटी मोटी बात पर इतना ज़्यादा उपद्रव उठा लेते हैं, बाद में हमें बड़ा पछतावा होता है। फिर बाद में हम सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया, बेकार में इतना कुछ किया, हमें नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जब एक बार एहसास हो जाता है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो फिर हम कर्म भी बड़ी संभाल के करते हैं। कर्म ऐसे करते हैं जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। अभी तो हम जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे भला। इसी तरह लोभ और लालच के चक्कर में हम अनाप शनाप कमाते रहते हैं और चाहते हैं कि हम दुनियादारी के सारे पैसे उठा के अपनी जेब में रख लें। लेकिन जब पता चल जाता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे अंदर मौजूद है, और सिर्फ इसकी मौजूदगी ही अंत वेले और यहाँ से जाने के बाद भी हमारे साथ रहेगी, तो फिर हम इस कचरे के चक्कर में ज़्यादा नहीं उलझते। ठीक है, जो आ गया हरी इच्छा, नहीं आया वो भी हरी इच्छा। तो सतगुरु की शरण में जाकर ही इस चीज़ का एहसास होता है कि जो परिवार है, समाज है, देश है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब का सब यहीं रह जाना है। जिस परिवार के लिए हम
इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं, यहाँ तक कि हमारी कमर झुक जाती है, फिर भी हम काम करना बंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि और पैसा इकट्ठा कर लें, इन लोगों को और धन संपत्ति दे दें, लेकिन भाई ये कोई हमारी मदद करते हैं? कोई मदद नहीं करते। लेकिन इस चीज़ का एहसास कब होता है? ज्ञान कब होता है? सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे। ऐ मेरे प्यारों, जब सतगुरु की शरण में रहोगे। सतगुरु की शरण का मतलब ये नहीं है कि जहाँ सतगुरु हैं तुम वहीं जाकर बस जाओ। सतगुरु जहाँ सत्संग करते हैं उनके हर सत्संग सुनने के लिए पहुँच जाओ। काम धंधे छोड़ो और सतगुरु के लग गए पीछे पीछे। सतगुरु की शरण का मतलब है कि जो उन्होंने तुम्हें शिक्षा दी है, जो राह दिखाई, उस राह पर चलो। दिन रात उस राह से हटने का नाम ना लो। और ऐसा है, काम विकार हर व्यक्ति को सताते हैं, चाहे वो संत हो चाहे आम इंसान। लेकिन संत और महात्मा जिन्होंने अपने मन को जीत रखा होता है, वो इस माया से भयभीत नहीं होते और ना ही माया उन्हें भयभीत कर पाती है, तो वो सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। लेकिन आम इंसान भटक जाता है, डोल जाता है, इसलिए तो वो कर्मों के सिलसिले में और उलझता जाता है। ऐसे समझो जैसे घोड़ा है ना, जब तांगे में जोतते हैं उसको, तो उसके आँखों के दोनों तरफ चमड़े के पट्टे लगा देते हैं छोटे छोटे से, जिससे कि वो इधर उधर ना देखे, तो वो सीधा चलता रहता है। इसी तरह हमें भी सत्य के मार्ग पर, गुरु के नाम पर सीधी तरह से चलना होगा, तब हमारा कुछ बनेगा। ये प्रार्थना की पहली लाइन थी, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कर्मों के सिलसिले से जब ही हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, या कर्मों के सिलसिले का भुगतान जब ही हम चुकता कर सकते हैं, जब सतगुरु की शरण में रहें, सतगुरु के रास्ते पर चलें, सतगुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सोहाय। देखो ये भूल ही तो है, ये भरम ही तो है, और सब जग पछता। अब लगाइए, सब जग यानी सारा संसार इस भूल और भरम में ही उलझा हुआ है। मैंने जैसे कहा, परिवार जिनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, अपना ये भी नहीं देखते कि कर्म और ज़्यादा अपने पाप की गठरी सर पे रख लोगे, लेकिन फिर भी ये सब करते चले जाते हो। तो भाई किस चीज़ की भूल कर रहे हो? भूल इस चीज़ की कर रहे हो कि जिन लोगों के लिए तुम कुछ कर रहे हो वो तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ये दुनियावी मदद कर सकते हैं। लेकिन भाई कहा जाता है जब धर्मराज के यहाँ से बुलावा आता है, उस समय तो क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। संत महात्मा तो कहने में यहाँ तक कह देते हैं कि भाई ये सब बैठे रहते हैं, मालिक के फरिश्ते कहाँ से आते हैं, कैसे हमें पकड़ के ले जाते हैं, और इन लोगों को पता तक नहीं चलता। तो ये भूल है, ये भरम में है कि ये पत्नी, ये बच्चे, ये शरीर हमारी कोई मदद करेगा, ये रुपए पैसे हमारी कोई मदद करेंगे। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता उस परमात्मा के सिवा। अगर उसकी सीधी निगाह हो तो हम मिट्टी का ढेला भी उठाएं तो वो भी सोना बन जाती है, और उसकी अगर निगाह टेढ़ी हो तो तुम हीरे जवाहरात लटकाए घूमो सर पर, गले में, वो भी मिट्टी बन जाते हैं। तो कुल मालिक की दया और कुल मालिक के साथ जुड़ने की कोशिश करो। ये जो भूल है, भरम है, जिसके अंदर सारा जग सोया हुआ है, तुम जागने की कोशिश करो। अचरज बात न काहू सोहाय। अभी बात कह दो किसी से, कह के देख लो, तुमसे बैर पाल लेगा वो और कहेगा ज्ञानी बना फिरता है। संत महात्मा को ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, देखो हमसे बारे में समझा रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो तुम्हारी भली की कह रहे हैं, तुम समझना ना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो लोग समझना चाह रहे हैं वो तो समझेंगे ना। बड़ी ही सरल बात, बड़ी सरल प्रार्थना, बड़ी सुंदरता के साथ समझाया उन्होंने कि भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सोहाय। सीख दे बाय जाए सीख सोहाय। हमेशा उसी व्यक्ति को सीख देनी चाहिए जिसे सीख अच्छी लगती हो।
तो इसीलिए संत महात्मा कहने में कोई लिहाज नहीं करते। भाई आप वो समझा रहे हैं कि ये जो भरम और ये भूल में जितनी जल्दी से इस गफलत की नींद से जाग जाओ उतनी जल्दी तुम्हारे लिए सवेरा हो जाएगा। लेकिन ये बात सुहाती नहीं है। आईना सच बोलता है, सच किसी को बर्दाश्त होता है? काणे को अगर काणा कहोगे तो वो आपसे लड़ पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि भाई उसकी एक आंख फूटी हुई है। तो इसीलिए समझना चाहिए। वो हमें समझा इसीलिए रहे हैं कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये सब उधार की जिंदगी है, नगद की नहीं। नगद की जिंदगी है परमात्मा की भजन बंदगी। और उधार की जिंदगी कब तक जियोगे भाई? एक न एक दिन तो तुम्हें ये उधार चुकाना ही पड़ेगा ना। भाग्यहीन सब जग माया बस, यह निर्मलगत कोई न पाए। सारा जग भाग्यहीन है, उन्होंने अपने आप कचरा लपेटा हुआ है। माया के बसीभूत होकर, माया को सच समझकर, यह निर्मलगत कोई न पाए। कितना सुंदर और सुरीला नाम, कितना सुंदर तरीका कि उठते बैठते चलते फिरते नाम का सिमरन करना है, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है। यह निर्मलगत कोई न पाए, जिन पर दया आदि करता की सो ये अमृत पीवन चाहे। लेकिन भाई वही व्यक्ति इस नाम को पी सकता है, नाम के साथ अपने आप को जी सकता है, जिस पर उस आदि पुरुष की, उस परमात्मा की, उस सदगुरु की दया मेहर होती है। जिन पर दया आदि करता की सो ये अमृत पीवन चाहे, वही भाग्यशाली इस अमृत को पीते हैं। विन गुर चरण और नहीं भावे, ये आनंद में रहे समाये। लोग कहते हैं बड़ा आनंद आया, गए थे ना उस पार्टी में, बड़ा आनंद आया, बड़ी मौज मस्ती की। लेकिन भाई कितनी देर रही मौज मस्ती? सुबह उठे मौज मस्ती गायब। क्या आनंद आया? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, बस इस से आनंद कहते हो? अरे आनंद तो वो है कि बस एक बार खुमारी चढ़ गई तो चढ़ गई, सारी जिंदगी खुमारी नहीं उतरी। ऐसी होना चाहिए आनंद। और वो आनंद तो भैया इन रुपये पैसों में तो आएगा नहीं। जो आज के शोर शराबे हैं, डीजे हैं, मौज मस्ती, इनका तो थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए आनंद आएगा, आनंद चला जाएगा। लेकिन हरि का आनंद एक बार आ गया, गुरु का आनंद एक बार आ गया, नाम का आनंद एक बार आ गया, परमात्मा के घर की आवाज़ कानों में पड़ने लग गई, परमात्मा के घर का प्रकाश दिखाई देने लग गया, परमात्मा दिखाई देने लग गया, तब ये आनंद, इस आनंद की खुमारी कभी नहीं जाती, साथ रहती है और साथ ही जाती है, हमेशा के लिए अपने साथ जो अंगीकार कर लेती है। इसलिए विन गुरु चरण और नहीं भावे, यह आनंद में रहे समय। लेकिन ये आनंद कब मिलता है? विन गुरु चरण और नहीं भावे, जब ऐसी अवस्था हो जाती है हमारी कि हमें बगैर गुरु के और कुछ भाता ही नहीं है। इसे गलत मत ले लेना। फिर मैंने जैसे कहा, अंदर जाके गुरु के दर्शन करने हैं, अंदर जाके, बाहर नहीं। बाहर कुछ नहीं है, अंदर, अंदर जाओगे तब कुछ पता चलेगा। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या पाए। एक बार ये दर्शन होने लग गए ना, फिर सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। फिर व्यक्ति को कौन सी सुध रह जाती है? हर जगह तो उसे अपना गुरु ही नजर आता है, परमात्मा ही नजर आता है, नाम ही नजर आता है। घर के बच्चों में बैठा हो तो वहां पे सदगुरु और सदगुरु की माया। व्यापार कर रहा है तो परमात्मा का पसारा। खुद अपने आप को आईना में देखता है तो परमात्मा की शक्ल दिखाई देती है। तो भाई दर्शन करत पिंड सुध भूली, वो दर्शन क्या है? वो दर्शन वही है भाई जो सदगुरु के दर्शन है, जो सूक्ष्म दर्शन बोलते हैं, रूहानी मंडलों के जिन्हें दर्शन बोलते हैं। और वो दर्शन जब ही होते हैं व्यक्ति को, जब व्यक्ति अंदर से आनंद महसूस करता है, अपने अंदर जाके उतरता है।
दुनिया के जितने खेल तमाशे हैं भाई, वो बहुत जल्दी सर से उतर जाते हैं, और परमात्मा के नाम के जो दर्शन है, वो एक बार उनकी आँख हम पे पड़ गई या हमारी आँख उनसे मिल गई, तो फिर हमारी और उनकी आँख कभी अलग नहीं होती। ऐसा ही लगता है कि बस वो हमें निहार रहे हैं। देखा है ना आपने, फोटो में भी देखा होगा, फोटो से ही आप अनुभव कर सकते हो। अगर प्रेम से देखोगे ज़्यादा देर तक तो ऐसा लगेगा सदगुरु बोल पड़ेंगे या बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये तो अनुभव किया ही है ना, छोटी सी बात है। अनुभव नहीं किया तो कर लो, फोटो लगी होगी घर पे आपके, देख लो इसे अच्छी तरह से, प्रेम के साथ देखो। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गत क्या कहूँ सुनाए। अब बताओ, ऐसे लोगों की गति आप बता सकते हो जिनके प्रेम का तीर छुप गया है, जिनको प्रेम का तीर लग गया है। उस प्रेम की जो तीर लगा है उसका दर्द तो वही जान सकता है जिसको खुद प्रेम हुआ हो। दूसरा कैसे जान सकता है? दूसरा नहीं जान सकता। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, जब आत्मा हमारी आत्मा, सूरत यानी हमारी आत्मा जब इस तरह के प्रेम में रंग जाती है, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए, वो नहीं कही जाती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वो तुम भी प्रेम करो, तुम भी इस प्रेम के सागर में गोते लगाओ, तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। जोग वैराग्य ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। जोग वैराग्य ज्ञान सब रूखे। आप चाहे कितना भी जोग धारण कर लो, वैराग्य धारण कर लो, वैरागी बन के सारे संसार में भ्रमण कर लो, लेकिन वेद शास्त्रों को पढ़ लो, लेकिन अगर प्रेम के रस नहीं पिया, प्रेम का प्याला नहीं पिया, प्रेम भक्ति नहीं करी, नाम भक्ति नहीं करी, नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़े, तो भाई ये सब तुम्हें रूखा लगेगा, फीका लगेगा। अब मैं सत्संग सुना रहा हूँ, आम बातें हैं, सुनी होंगी आप लोगों ने, लेकिन भाई ये अनुभव पे आधारित है। ऐसा लगता है जो प्रेम करते हैं उन्हें ये बातें इतनी सुंदर लगती हैं, वो सुनते रहते हैं, उसे अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, लेकिन जो मनवत हैं इधर सुनते हैं, इधर सुन के निकाल देते हैं। पहले तो सुनते ही नहीं हैं, सुनना चाहिए, तभी तो धारण करोगे उस चीज़ को। यह रस उनमें दिखे न आता है, इसीलिए तो जो बहिर्मुखी उनमें ये सब नहीं दिखाई देता। बड़भागी कोई बिरला प्रेमी, यह न्यामत मिली अधिकाई। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। यह आरती बड़े प्रेम के साथ कोई गुरमुख ही गा सकता है, गुरु का प्यारा ही गा सकता है, गुरु का प्यारा ही इस सब पर अमल कर सकता है। सत्संग का जो शीर्षक है, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। अंत बड़भागी कोई विरला प्रेमी, तिन्हिए न्यामत मिली अधिकाए। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। ऐसे गुरमुख बनो, गुरु की शरण में रहो, तभी कर्मों के जाल से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हो।